Hello everyone. So students, we are solving exercise number 8.1 and today we will solve question number 8 to last of this exercise. Okay. Now move to question number 8, that is a photograph of a bacteria enlarged 1 lakh times attains a length of 4 centimeter. What is the actual length of bacteria if the photograph is enlarged 25,000 times only? What would be its enlarged length? तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो ये है कि अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 1 लाख टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 4 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे जो एक्चुअल लेंथ अगर फाइंड करनी है तो 4 सेंटीमीटर जो हमारी लेंथ उसकी आ रही है एनलार्ज करने के बाद उसे 1 लाख से डिवाइड कर देंगे. ओके, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/10 और यहाँ पे देखिए 1 के बाद कितनी जीरोज हैं? 5 जीरोज. तो इट कैन बी रिटन एज 4/10⁵5. अगर हम 10⁵5 को ऊपर ले जाएंगे तो हमें ये जो पावर है, जो इसकी पावर 5 है, ये नेगेटिव करनी होगी. तो ये जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होगी. नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें फाइंड करना है कि अगर फोटोग्राफ को एनलार्ज किया जाता है 25,000 टाइम्स तो उसकी जो एनलार्ज लेंथ होगी वो कितनी होगी. तो यहां पे आप लोग देखिए, जब एनलार्ज किया जा रहा है 1 लाख टाइम्स तो एनलार्ज लेंथ जो है उसकी कितनी, ये इन सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है. और जब ये हो जाएगी हमारी 25,000 टाइम्स तो ये कितनी हो जाएगी, हमने मान लिया यहाँ पे ये x हो जाएगी. ओके, नाउ इसके ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. देखिए पहले 1 लाख था, फिर 25,000 हुआ, तो ये भी डिक्रीज होगा क्योंकि जैसे जैसे उसे मतलब जो लार्जिंग टाइम है डिक्रीज होगा तो लेंथ भी उसकी डिक्रीज होगी. इन दिस कंडीशन वी कैन से दीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. तो 1 लाख अपॉन 4 इज इक्वल टू 25,000 अपॉन x. और इसे सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 1 सेंटीमीटर. ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट मीन्स फ्लैग स्टाफ इज 6 सेंटीमीटर हाई. एक मॉडल में अगर हम देखें तो जो उसकी हाइट है वो शिप की वो 6 सेंटीमीटर है, वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 9 मीटर हाई. जबकि अगर रियलिटी देखें तो वो 9 मीटर हाई होता है. इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 33 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल इफ द ऑफ द शिप. ठीक है, तो मॉडल की लेंथ हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ मॉडल, अगर मॉडल की बात करें तो 6 सेंटीमीटर तब था जब जो एक्चुअल हाइट थी वो कितनी थी, 9 मीटर थी. लेकिन जब मॉडल की हाइट जो है, अब हमने मान लिया कि मॉडल की हाइट हो गई x. कब? जबकि शिप की जो एक्चुअल हाइट है वो कितनी हो जाती है, 33 मीटर. ये x सेंटीमीटर, ये ऊपर वाले दोनों सेंटीमीटर में चल रहे हैं, मीटर में चल रहे हैं. ठीक है, तो आप लोग देखिए जैसे जैसे एक्चुअल हाइट बढ़ेगी तो उसकी जो मॉडल वाली हाइट है वो भी हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं. ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं. तो इस कंडीशन में भी ये डायरेक्ट वेरिएशन में होंगे. देन 6/9 इज इक्वल टू x/33. नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आएगी 22 सेंटीमीटर्स. ओके, now move to question number 10. The mass of an aluminium rod varies directly with its length. If a 16 centimeter long rod has a mass of 192 gram, find the length of the rod whose mass is 105 gram. Let length of the rod be x सेंटीमीटर. हमने जो रोड की लेंथ है वो x सेंटीमीटर यहाँ पे सपोज कर ली है. तो देखिए यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया, लेंथ ऑफ द रोड इन सेंटीमीटर्स एंड मास ऑफ रोड इन ग्राम्स. तो जब जो रोड थी, एल्यूमिनियम रोड थी, उसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर थी, तब उसका जो मास था वो 192 ग्राम था. जब उसका मास डिक्रीज होकर 105 हो गया तो देखिए मास कम हुआ तो उसकी लेंथ भी कम होगी यहाँ पे. यानी कि मास यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो लेंथ भी डिक्रीज होगी. तो दोनों चीजें ही डिक्रीज हो रही हैं. ठीक है भाई, रोड जैसे जैसे छोटी होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी. देखिए ये मान के चलिए ये पूरी 192 ग्राम वाली रोड है जिसकी जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है. अगर ये
कम वेट होगा इसका, तो ये रोड भी छोटी होगी थोड़ी, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे भी डिक्रीज होगी। दोनों कंडीशन में डिक्रीज हो रही है, तो हम कह सकते हैं दोनों क्वांटिटीज के डिक्रीज होने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि दीज टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। और अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है देन वी कैन से 16/192 should be equal to x/105. Now we have to find out the value of x. Okay. So after solving, we can see the length of the road is 8.75 centimeters. Okay. Now move to question number 11. That is, Anita has to drive from village A to village B. She measures a distance of 3.5 centimeter between these villages on the map. What is the actual distance between the villages if the map scale is 1 centimeter is equal to 20 kilometer? तो मैंने यहाँ पे टेबल बना ली है। फर्स्ट हमारा यहाँ पे हो गया डिस्टेंस इन मैप एंड रियल डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिख लिया है जो एक्चुअल डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो मैप में डिस्टेंस आई वो 3.5 सेंटीमीटर थी। 3.5 सेंटीमीटर मैप में डिस्टेंस थी। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, 3.5 जब मैप में डिस्टेंस थी तो रियल डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर हमारी 20 किलोमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं यहाँ पे, सॉरी ये बाय मिस्टेक यहाँ पे पहले लिख दिया। 1 सेंटीमीटर में कितना था? 20 किलोमीटर डिस्टेंस। हमें जो मैप में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिखाई दे रही है वो रियल में 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो जो मैप में हमें 3.5 दिखाई देगी वो रियल में कितने किलोमीटर डिस्टेंस होगी? तो हमने मान लिया यहाँ पे ये x होगी। ओके, अब इसे सोल्व करेंगे तो वी नो कि जैसे जैसे यहाँ पे मैप में डिस्टेंस ये बढ़ रही है वैसे वैसे रियल डिस्टेंस जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो भी बढ़ेगी। तो दीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, सो वी कैन राइट 1/20 इज इक्वल टू 3.5/x। आफ्टर सोल्विंग इट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? जब हम इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 70 किलोमीटर्स, क्योंकि ये रियल डिस्टेंस है। सेंटीमीटर्स में ये चल रही थी हमारी जो हमने मैप वाली जो डिस्टेंस थी, क्योंकि मैप में हम किलोमीटर्स में तो नहीं देख सकते। तो आपको पता है कि हम किलोमीटर्स वाले जो मैप पे देखते हैं वो सेंटीमीटर्स में यहाँ पे देखेंगे। तो x की जो रियल वैल्यू होगी, जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी वो 70 किलोमीटर्स होगी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। Now question number 12 is a 23 meter 75 centimeter high water tank casts a shadow 20 meter long. Find at the same time the length, first part is the length of the shadow cast by a tree 9 meter 50 centimeter high, and the second part is the height of the tree of the length of the shadow is 12 meter. तो यहाँ पे 2 parts हैं, both parts I am doing. तो in the first part you can see कि जब वाटर टैंक जो था जिसकी हाइट है 23 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो मैंने हाइट ऑफ टैंक और लेंथ ऑफ शैडो ये दोनों यहाँ पे लिख लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्हें मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 23 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो हम इसे मीटर में लिख सकते हैं 23.75 मीटर। ठीक है, तो उसकी शैडो की जो लेंथ थी वो कितनी थी? 20 मीटर थी। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। ठीक है, यहाँ पे जब वाटर टैंक की हाइट 23 मीटर 75 सेंटीमीटर थी तो शैडो की जो लेंथ थी वो 20 मीटर थी। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में पहले कर रहा हूं। तो फर्स्ट पार्ट में जब लेंथ हमारी जो है शैडो की हो गई, सॉरी हाइट जो हो गई टैंक की 9 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी कि हम लिख सकते हैं 9.50 मीटर्स हो गई। तो इसकी जो लेंथ है शैडो की वो कितनी हो जाएगी? तो हमने उसे x मान लिया। ठीक है, तो आफ्टर सोल्विंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट यहाँ पे डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे लेंथ ऑफ शैडो भी इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज होगी। जैसे ये डिक्रीज हो रही है ऐसे ये भी डिक्रीज होगी। देखिए यहाँ पे मतलब टैंक की जो हाइट है जितनी कम होगी लेंथ जो है शैडो की वो भी उतनी ही कम होगी, उतनी डिक्रीज होगी। तो ये किस में है? डायरेक्ट वेरिएशन में है। सो वी कैन राइट 23.75/20 is equal to 9.50/x, and after solving we can find out the value of x. The value of x is 8 meter. Okay, now move to second part. Now in the second part you can see question क्या था कि the height of the tree of the length of the shadow is 12 meter। यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जब 23.75 मीटर हाइट थी वाटर टैंक की,
तब जो लेंथ थी शेडो की वो 20 सेंटीमीटर थी, सॉरी 20 मीटर थी, और जब उसकी हाइट x होगी, यहाँ पे हमने हाइट मान ली x टैंक की, तो तब उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। ठीक है, जो शेडो की लेंथ है वो 12 हो जाती है। तो वी विल सॉल्व इट। तो इट विल बी 23.75 अपॉन 20 इज इक्वल टू x अपॉन 12। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू आएगी हमारी 14.25 या मीटर्स, ये मीटर्स में आई, तो हम अगर मीटर सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो जो हाइट होगी टैंक की वो कितनी होगी, 4 मीटर 25 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ 5 men or 7 women can earn rupees 525 per day, how much would 10 men and 13 women will earn per day? ओके, यानी कि यहां पे 5 मैन और 7 विमेन दी गए हैं, जो और यहां पे बीच में और है, ये एक कंडीशन आपको समझनी होगी, जो एक दिन में कितना अर्न करते हैं, 525। तो 10 मैन और 13 विमेन कितना अर्न करेंगे एक दिन में। तो आप लोग एक चीज देखिए, जहां पे जिस भी क्वेश्चन में यहां पे और लिखा होगा तो इसका मीन्स हुआ कि 5 मैन इक्वल हैं 7 विमेन के। ओके, 5 मैन किसके इक्वल हैं, 7 विमेन के। तो आप लोगों को यहां पे समझ लेना है कि पहले मैं लिख देता हूं, यहां पे टेबल हम यहां पे बना लेते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ विमेन, हम विमेन को यहां पे ले लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ विमेन, और अर्निंग हम इन रुपीज यहां पे लिख देंगे, अर्निंग इन रुपीज। तो देखिए, यहां पे हम विमेन ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ विमेन पहले या तो 5 मैन ले लीजिए या 7 विमेन, और का मीन्स ये होगा कि इन दोनों में से एक आपको लेना है। तो 5 मैन या 7 विमेन, तो हमने यहाँ पे विमेन, नंबर ऑफ विमेन लिख लिया है, तो 7 विमेन हम यहाँ पे लेंगे। तो 7 विमेन कितना अर्न करती हैं पर डे, 525। अब इसने आगे क्या दिया कि 10 मैन एंड 13 विमेन, यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे एंड है। एंड का मीन्स होता है कि इसे और इसे दोनों को ऐड करोगे आप, यानी 10 मैन को और 13 विमेन को ऐड करोगे। लेकिन यहाँ तो विमेन दिया गया है खाली, तो हम मैन कैसे लिख सकते हैं, तो हम देखेंगे 5 मैन में 7 विमेन है, तो 10 मैन में कितनी विमेन होंगी। जब 5 मैन की जगह 7 विमेन हम ले रहे हैं, तो 10 मैन की जगह कितनी विमेन लेना होगा हमें, इसकी ट्वाइस, यानी यहाँ पे ट्वाइस हो रहा है तो ये भी ट्वाइस करेंगे, यानी कि 14 विमेन। तो 10 मैन की जगह हम कितनी विमेन रख सकते हैं, 14 विमेन, और ये 13 विमेन है ही पहले से ही। तो टोटल विमेन कितनी होगी, 14 एंड 13 27। नंबर ऑफ वुमेन जब 27 हो जाता है तो कितना अर्न करेंगे पर डे। तो देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन बढ़ रहा है तो अर्निंग भी बढ़ेगी। ओके, तो दिस इज इन दीज टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, सो वी कैन राइट 7 अपॉन 525 विच इज इक्वल टू 27 अपॉन एक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2025 rupees. Okay. Now students, exercise 8.1 is completed. If you face any problem, you can ask me. Thank you very much.